सर 14 मर्डर हो गए हैं 2 दिन में। आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। जीरो कौन सा जीरो टॉलरेंस? जब लोग रहेंगे नहीं तो कौन सा टॉलरेंस? और एक जिस तरह का मामला आप महसूस करके देखिए, अगर 2-4 लोग दूसरी तरफ के भी होते तो कितना बड़ा विवाद हो जाता। पूरे प्रदेश को जो है नफरत की या जाति या धर्म की हिंसा में झोंकना कोई अकलमंदी थोड़ा ही है। अलीगढ़ में बेकाबू भीड़ ने धर्म और गोमांस के नाम पर 4 मुस्लिम युवकों को मर जाने की हद तक मारा। अब वे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिस गुनाह के इल्जाम में उन पर ये जुल्म किया गया वो गुनाह दरअसल था ही नहीं। एफएसएल रिपोर्ट से ये बात साबित हुई तो नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर योगी सरकार पर बरस पड़े। भीड़ द्वारा किसी को भी, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनके साथ मारपीट की छूट नहीं दी जा सकती। और अब तो लगभग जो है मामला क्लियर हो गया है कि वो जो वहाँ पकड़ा गया है वो प्रतिबंधित मीट नहीं। तो मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात की, उन पर कार्रवाई की जाए। वो लोग गरीब लोग हैं, 2-2, 4-4, 6-6 महीने अस्पताल में पड़े रहेंगे, घरों पड़े रहेंगे। उनके बच्चों का क्या होगा? उनका जो वो जला दिया है, जिस साधन से वो अपना काम कर रहे थे, वो साधन कहाँ से आएगा? तो मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे उद्दंडियों पे सख्त कार्रवाई करें और उस परिवार को, उन चारों लोगों को, उनके परिवार को मुआवजा दें और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लें कि इस तरह की भीड़ जो है दोबारा जो लीगल काम कर रहे हैं उन पर इस तरह का तंत्र यूज ना करें। ये सरकार की फेल कानून व्यवस्था की वजह से हुआ है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती और इस तरह की चीजों को बढ़ावा ना दिया गया होता तो शायद वो चारों बच्चे भी अपने घरों पे होते। और एक जिस तरह का मामला आप महसूस करके देखिए, अगर 2-4 लोग दूसरी तरफ के भी होते तो कितना बड़ा विवाद हो जाता। पूरे प्रदेश को जो है नफरत की या जाति या धर्म की हिंसा में झोंकना कोई अकलमंदी थोड़ा ही है। ये जो जानबूझ के किया जा रहा है, हम लोग इसके खिलाफ हैं और मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनको मुआवजा दें, जिससे वो जितने दिन अस्पताल में रहें और घर में काम ना कर पाए तो अपने बच्चों के जो है देखरेख कर पाए, और वो जो उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी सरकार के लोग करें। ऐसी मेरी सरकार से मांग है। चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग पर सवाल उठाए बल्कि सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। चंद्रशेखर आजाद ने जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, पिछले 3 दिन में 14 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 3 सगे बाप बेटों की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार गहरी नींद में सो रही है। पिछले 3 दिन में 14 से ज्यादा लोगों की जान गई। 3 सगे जो है बाप बेटों की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार गहरी नींद में सो रही है। फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मरने वाले सब गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, कमजोर वर्गों से हैं। इसलिए सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस वाहवाही कर रही है सरकार और कई जगह पे अधिकारी भी लापरवाही करते महसूस हो रहे हैं। मैं अधिकारियों से कहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखें, लोगों में जो है कानून के प्रति विश्वास बना रहे, इस जिम्मेदारी को निभाएं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सर 14 मर्डर हो गए हैं 2 दिन में। आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। जीरो कौन सा जीरो टॉलरेंस? जब लोग रहेंगे नहीं तो कौन सा टॉलरेंस? अब तो लोग झेल रहे हैं बड़ी मुश्किल से। लोग इस सरकार को झेल रहे हैं। अगर चुनाव हो जाए तो कल जो है सरकार को पता लग जाएगा कि सरकार कहाँ खड़ी है। लोकसभा चुनाव में पता लगा था। जीरो टॉलरेंस नहीं है। जीरो टॉलरेंस उनके लिए है जिनका सब कुछ उजड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार को पता चलेगा कि वो कहाँ खड़ी है। जनता बटन दबाकर और मुहर लगाकर बताएगी। लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बताया है, लेकिन सरकार नहीं जागी। अब विधानसभा चुनाव में असली परीक्षा होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बताएंगे आपको। जनता अपने बटन दबाते हुए, मोहर लगाते हुए बोल के बताएगी। जब रिजल्ट आएंगे आपको पता लगेगा कि आजाद समाज पार्टी 2022 से और अब तक लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दिखाया और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने दम पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। मायावती जी ने सिक्योरिटी रीजन देते हुए कहा है कि मैं बंगला खाली कर दूंगा। देखो, वो हमारी बड़ी नेता है, उन्होंने कुछ कहा है, कुछ किया है, तो कुछ बात रीजन ही रहा होगा। पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो गई है, क्या बात है मुझे तो नहीं पता। तो ये तो वो बेहतर जानती है उनके बारे में। मैं तो उनके दीर्घायु होने की कामना ही कर सकता हूँ और स्वस्थ रहे दीर्घायु। चंद्रशेखर आजाद से मीडिया ने जब समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल किया तो चंद्रशेखर ने एक सधे हुए राजनेता की तरह कहा कि ना मैं समाजवादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, न कांग्रेस के बारे में। मैं उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और उन तमाम लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ जो रोजगार के लिए सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की कमर तोड़ दी गई है। हेल्थ सिस्टम पटरी पे उतर चुका है। कानून व्यवस्था कहीं नहीं है और महंगाई ने आम आदमी को रोने के लिए मजबूर कर दिया है। ना मैं समाजवादी
के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, ना कांग्रेस के बारे में। मैं आज़ाद समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान और उन तमाम लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ जो नौकरी रोजगार के लिए सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की कमर तोड़ दी है, हेल्थ सिस्टम की कमर तोड़ दी है और कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। महंगाई ने लोगों को जो है रोने के लिए मजबूर कर दिया। उन आंसुओं की चिंता कर रहा हूँ कि इन आंसुओं की कैसे ये तकलीफ कैसे दूर की जाए। और आप भरोसा करो, एक आखिरी सवाल है, आप भरोसा करो, जनता ही मालिक होती है। जनता जिन्होंने सर पे बिठाया था वही जमीन पे पटकेगी, इस बार याद रखो। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बुधवार को सहारनपुर कोर्ट में पेशी पर पहुंचे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।